डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए ना चाबी का बर्तन सारा गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए मैं आज का अपडेट दिखाती हूँ। क्लीनिंग जो चल रही है, तैयारी चल रही है पूरी यहाँ पे। कल इतना ज़्यादा गंदा गंदा था यहाँ, अभी पूरी क्लीनिंग हो गई है। यहाँ जहाँ पे स्टेज बनेगा सारा भी क्लीन अप करके यहाँ फिल हो जाएगा। तो बस जोरों शोरों से चल रही है तैयारियाँ। कल इतना मैसी यहाँ गंदा गंदा लग रहा था, इतनी जल्दी जल्दी ये लोग भी काम कर रहे हैं ना। पूरी अभी क्लीन अप करके ये पूरा एरिया यूज़ होगा जहाँ खाने की अरेंजमेंट होगी। एंड मंडप जहाँ बनेगा मैं दिखाती हूँ, वो एरिया पे बनेगा पूरा मंडप। अभी भी कहो ना कि इतने बड़े शहरों में इतनी ज़मीन होनी आपके। जस्ट ये रहा हमारा, मैं बैक कैमरा से दिखाती। ये रहा मेरे मामा जी का, ये दूसरे छोटे वाले मामा जी का घर, और साथ में ये इतना सारा ज़मीन है। इतने बड़े शहर में अभी भी इतनी बड़ी ज़मीन होना कि आप पूरा शादी का फंक्शंस ऑर्गेनाइज कर लो, इट्स लाइक अ ड्रीम। लोग ना डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बाहर बाहर जाते हैं, हम भी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आए अपने नानी घर। एंड यू नो इट्स काइंड ऑफ कोइंसिडेंस। निकी जब छोटी थी ना तो वो हाजीपुर में ही यहाँ ही रह गई थी नाना जी के पास। एंड नाना जी से वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी। एंड नाना जी तो अब नहीं है, बट हमारी नानी है जो शी इज़ 98 ईयर्स। तो ऐसा लगता है ना जैसे नानी उसकी शादी के लिए उसे आशीर्वाद देने के लिए अभी तक वेट कर रही थी कि जब तक नाना जी का जो था कि नाना जी का जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे निक्की से। तो चलिए भगवान की जो मर्जी थी, कोइंसिडेंस ऐसा रहा कि यहाँ से ही बगल से जो आभास का घर है, ये बिल्कुल यहाँ से 2 घंटे का डिस्टेंस है। सो वी प्लान्ड अकॉर्डिंगली कि यहाँ से हमारे लिए करना। एंड मामा जी एंड एवरीबडी सो हेल्पफुल। तो उन सब की हेल्प से बहुत ही ईजिली यहाँ से हर कुछ हो रहा है। राजा जो हमारा भाई है, ही इज़ टेकिंग लाइक अ लॉट ऑफ इंचार्ज। मतलब सारी यहाँ के लग रहा है कि शादी की तैयारी अब स्टार्ट हो गई। घर में इतने सारे लोग हैं, इतना हैंड टू हैंड हेल्प हो जा रहा है ना। तो चलिए अभी मैं भी जा रही हूँ। चलिए बस मैं भी निकलती हूँ। अभी मैंने शावर भी नहीं लिया, कल 6 का तिलक है तो उसी के लिए जो दौरा वो सब जाते हैं ना, फ्रूट्स वो सब, उसी के जस्ट बास्केट में चेक करने जा रही हूँ कि कौन सा अच्छा रहेगा। फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में, चलती हूँ मार्केट पहले, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। सो फाइनली मैं पहुंच गई थी मार्केट मामा जी के साथ। और कल 6 का तिलक में जितने भी ड्राई फ्रूट्स एंड मिठाइयाँ जाएगी ना, तो उसके लिए मुझे ना ये मीडियम स्मॉल साइज़ में बहुत अच्छे स्टील के ये कठौत एंड छोटे छोटे बहुत मीडियम स्मॉल साइज़ में अगेन दौरे डेकोरेटेड थे। और मुझे ना इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा था। टाइम भी सेव हो जाएगा, ऑलरेडी डेकोरेटेड है तो इसमें सजा के जो भी चीज़ें जाएगी ना तो उसका लुक भी बहुत ही अच्छा आएगा। सो मैं इसमें से ही मैंने ढेर सारे पिक कर लिए थे। Are you okay? It's heavy. Don't you think so? Let mama hold it now. आ गया ये हमारा। तो बस यहाँ मंदिर में भगवान जी आशीर्वाद बनाए रखना बहन पे मेरी। सो सिंस कल 6 का तिलक था ना, तो निकी और आभास के लिए हमने जितने गिफ्ट्स लिए थे ना, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डन थे, फर्नीचर सब कुछ हो गया था। बस एक गोदरेज एंड सोफ़ा बचा हुआ था। तो उसके जितने जैसे बेड एंड ड्रेसर है ना, सब कॉफ़ी ब्राउन शेड में था। तो यहाँ ना 3 डोर का हमें गोदरेज भी अच्छा लग रहा था, बट उनके पास ना 3 डोर में जो कॉफ़ी ब्राउन शेड है ना उसका ऑप्शन नहीं था। तो मैंने सिर्फ 2 डोर वाले ही सेलेक्ट किया। एंड अगेन व्हेन इट कम्स टू सोफ़ा, तो सोफ़ा में मुझे ना 2-3 शेड्स बहुत अच्छे लगे, बट आई वाज कंसिडरिंग कि एक तो सारे एक टाइप के शेड हो जाए। और जितने भी ये सारी चीज़ें ना उसके गांव में जाएंगे तो वहाँ भी ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आई डोंट वांटेड टू गो विद एनीथिंग लाइटर शेड। तो मेरे माइंड में यही था कि कुछ भी डार्क शेड में होना चाहिए ताकि ज़्यादा गंदा भी ना हो। मुझे ना ये वाला जो बेज एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन, दिस वाज माय फेवरेट। जितने भी वहाँ थे ना सब में से सबसे ज़्यादा मुझे ये फेवरेट लगा था। बट सिंस लाइक आई सेड कि अभी गांव में जाएगा, तो फाइनली आई एंड अप बाइंग दिस कॉफ़ी ब्राउन शेड विद दिस लाइक ये सेंटर टेबल के साथ मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट लगा। राजा देख लो, अब तेरा ही शादी होने वाला है ना, तो तुमको काका मिलेगा। देख लो, मिलेगा तिलक में टाल का सेट
ठीक है अरे पागल, हमको कुछ नहीं चाहिए, लड़की वाला से हमको ठंडी भी नहीं चाहिए। वो देगा लड़की वाला, आप मांगिएगा थोड़ी, तो शौक से दे रहा, मुझसे कोई मांगा है क्या ये सब? सो फाइनली मैं ना ये शाम में आभास के लिए जो कल लगेज आएगा जिस बेसिक एसेंशियल्स के साथ, वही मैं पैक कर रही थी। एंड मामा जी गॉट इमोशनल, ही सेड मुझे ना लड़की वालों से कुछ नहीं चाहिए। एंड आई सेड कि आजकल डिमांड करता ही कौन है, हमें भी डिमांड नहीं किया गया, बट शादी आज जिस तरह से होती है ना, चाहे लड़की वाले हो लड़के वाले हो, सब इतना खर्च करते हैं, इतने शौक भर गया है, सबको लगता है कि जितना बेस्ट हो सके हम करें। और अपने अकॉर्डिंग आप लड़की को बेटी को ऐसे भी खाली हाथ नहीं भेजते हो, अपने तरफ से अपने अकॉर्डिंग सब कोई चाहता है ना, जितने आपके पास आप कर सकते हो उतना हर कुछ पूरा करके भेजो। बट यू नो वॉट आई पर्सनली फील, चाहे आप सिंपल वेडिंग करो, ग्रैंड वेडिंग करो, गिफ्ट्स दो लो ना, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैटर करता है ना, कि शादी के बाद लड़का लड़की एक दूसरे के साथ कैसे लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुली, पीसफुली एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, दैट्स द रिटर्न गिफ्ट फॉर अ फैमिली आई फील। लगेज डन हो गया ना मामा, इसमें और कुछ जाएगा? नहीं जाएगा ना। हीरा चांदी का सामान वो देख, सोना का तो तू देख लिया, देख गोल्ड का चेन देखे ना, और चाबी का बर्तन सारा। कितना मछली है ना, काहे मछली है, देखिए मछली हिलता भी है मामा, ऐसे ऐसे चलता भी है। ये हो गया गिलास, सिप सिप करके पानी पीने के लिए। ये हो गया कटोरी, और ये कितना क्यूट है, कसलिया पान पत्ता। एक वो भी गया ना, एक वो भी इधर उधर हुआ तो बहुत नुकसान होगा, है ना मामा? इधर उधर होगी, आप कितना मीठा हो जाएगा। सो फाइनली गाइज ये क्लिप है रात की, कल तिलक के लिए जो अब दौरा वो सब सजाना था। आई सेड कि हम डिनर कर लेते हैं रिलैक्स होके, ताकि कोई रश नहीं रहेगा, हमें यही सब करना है। तो जितने फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स वो सब कुछ आ गए थे, बस अब हमें करना था डेकोरेट इसे। एंड यू नो शादी के मेरे 14 ईयर्स हो गए, मैं जब से यूएस में हूँ। अभी तक पूरी टाइम में ना मैंने सिर्फ 2 शादी अटेंड की है पूरे 14 साल में। यही एक चीज़ है ना मैं इंडिया की मिस करती हूँ, ये जो शादी का इस तरह का माहौल होता है ना। अभी इतना अच्छा लग रहा था ना, सारी मामी लोग, मामा जी, भाई लोग आके हम लोग खूब बातें कर रहे हैं, गप कर रहे हैं, सब मिलके ये सब दौरा वो सब सजा रहे हैं। बहुत अच्छा ये इन्वायरमेंट ना, अभी मैं एडिट भी कर रही हूँ ना, तो आई एम मिसिंग द मोमेंट कि यार शादी हो भी गई, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। और साथ में ना मेरी रानी मामी वहाँ जो कॉर्नर में बैठी हुई है येलो वाले सूट में, वो तो मेक श्योर करती थी कुछ भी रिचुअल्स हो ना, तो पक्का मतलब मेक श्योर करके वो गीत कोई ना कोई चला देते थे शादी से रिलेटेड, जिसकी वजह से और वो वाइब्स और फीलिंग आती थी। सिंस बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट क्लेम मैं पूरे सॉन्ग्स तो नहीं डाल सकती, बट मैं थोड़े थोड़े बीच में जो क्लिप्स है वो रहने दूंगी विद सॉन्ग। मतलब इस तरह से, और ये माहौल इतना मज़ेदार लग रहा था ना ये सारी चीज़ें करने में। और गाइज यहाँ मेरे छोटे वाले भाई की जो कमेंट है वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इतना मज़ेदार कमेंट कर रहा था ना अभी वो। सभी को ध्यान से देखिए, यूएस से मजदूर बुला के बताइए कितने अमीर लोग हैं, बताइए यूएस से आई हूँ कौन बोलता है, कौन बोलता है यूएस से आई हूँ मैं इनके लिए काम करने के लिए। और वही नहीं देखिए स्पेशली, और ज्यादा इज्जत नहीं देना है, मजदूर जमीन पे बैठा करके, समझ रहे हैं ना, जमीन पे बैठा के। अच्छा यार इसका साइज अप्रोप्रिएट है, इतना सामान हट रहा है कम है। सिंस समय ना बहुत लेट हो रहा था, फाइनली भाई लोग, मामी जी लोग सब लग गए यहाँ दौरा बांधने में एंड सजाने में। और यहाँ ना ये 2 नारियल जो एक छेका में एक तिलक में चढ़ेगा, इतना सुंदर था ना, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इस साइड की एक क्लोजअप से इसका भी लुक ले लो। खा जाएगा जो बोल रहे हैं ना, नेक्स्ट जाएगा वो भी इसके लिए। मेरे को अच्छे से शादी में
तैयार होना है, तुम्हारा मुझे कुछ नहीं पता। निकी बोली बस दीदी हम अच्छे से तैयार हो गए, इसलिए मैं इतने दिन वेट करके रही शांति से। मेरे शौक हो नहीं हो, मुझे तो बहुत शौक है। निकी वेट की मैं इतनी चूड़ियाँ पहनूं, मारे मांग सिंदूर लगा तो बांध के मेरा कोई किसी का नहीं लगता, तो अपने भाग भी बन जाता है। ठीक है, अब निकलिए जा रही है उठाए वो किसी का दोनों। बेचारी रहती है अमेरिका, आउट ऑफ देश है। बेचारी रहती है अमेरिका आगे। कभी आए इधर तो भूलल भटकल बुला ले अपने घर। चप्पल पहनना जो बुला लोगे? नहीं मुझे बुलाना, उसको मत बुलाना। अच्छा वो बुला लो। मैं पहले से इनविटेशन सबको याद। सो फाइनली यहाँ दुल्हनिया भी आके यहाँ सारी अरेंजमेंट्स देख रही थी, और मेरे भाई ने ना जो कॉमेडी किया इतना मज़ेदार था। ही सेड कि नेहा दी बेचारी रहती है अमेरिका, एंड मामी जी स्टार्टेड टीजिंग कि बेचारी अमेरिका रहती है। तो मैं तो इस तरह ओकेजनली बुला नहीं सकता हूँ, बट निकी दी पास में रहेंगी तो उन्हें जब यहाँ आएंगी तो हमारे पास एटलीस्ट मिलने आ जाए। फाइनली ना मैंने निकी को बोला कि तुम थोड़ी सी वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करो, एंड आई एम टेलिंग यू गाइस शी इज़ एन एक्सपो इन वीडियोग्राफी। इतनी अच्छी क्लिप्स रिकॉर्ड करती है ना वो कि मुझे वॉइस ओवर करने का दिल नहीं कर रहा था, बट जस्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कॉपीराइट क्लेम ना मैंने यहाँ वॉइस ओवर किया। बट थोड़ी सी क्लिप मैं रहने देती हूँ, लेट्स सी, ताकि यू कुड सी कितना अच्छा वो वीडियो रिकॉर्ड करती है। क्या हुआ? मम्मी यही बोली ना, पेटी में जब सर्फ साबुन भर रहे थे तो कितना सर्फ साबुन भर, तो बोलती है मम्मी हम लोग के टाइम में ना पेटी में भर के साबुन सर्फ जाता था। मेरी तुम लोग के टाइम में ना इतना बड़ा बड़ा एसी और 55 इंच का टीवी और वॉशिंग मशीन ये सब नहीं जाता था। तुम लोग के समय कुछ नहीं जाता था, उसी में खाली सोना का गहना दिया, 5 गो बेटी लोग को कपड़ा भी हर कोई नहीं देता था। अब हर कोई नहीं देता था, मैं नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी अब जितना खर्च भी। सो गाइस बस यहाँ लास्ट में रैप अप हो गया, और यहाँ हमारी ना साथ में डिस्कशन चल रही थी कि पहले की शादी और अभी के शादी के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया। पहले ना जब बेटियों को ना बोझ समझ के शादी किया करते थे, बहुत कम ही फैमिली है जो इतने अपने शौक़ पूरा करते थे, बट नाउ डेज थिंग्स हैज़ चेंज्ड। एक तो हम शौक़ पूरा करते भी है, और लड़कियाँ जो आज की शादी होती है सब करवाते भी है, जिस तरह की अब शादी होती है। मामा सेड हमारे टाइम में ना पेटी भर के साबुन सर्फ देते। आई सेड मामा उस समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, AC, TV, फ्रिज ये सब नहीं हुआ करता था, सो थिंग्स हैज़ डेफिनेटली चेंज्ड। मामी जी हैज़ एग्रीड ऑल्सो कि पहले तो बस जैसे भी शादी हमारी हो गई थी वैसी वाली बात थी। तो बस चलिए ये लास्ट में रैप अप करते हो, सारी तैयारियां हो गई थी, बहुत लेट हो रहा था। कल अब तिलक की सेरेमनी है, घर में भी ये निकी का भी चुवान वो सब होगा, फिर वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं शेयर करती हूँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय फॉर नाउ, बाय बाय।